पत्रकार, वकील, शिक्षक, विद्यार्थी अदालत से सवाल उठाते हैं। क्या सवाल उठाने को अवमानना माना जाना चाहिए? आज का द हिंदू का आर्टिकल इसी बात को समझाता है कि क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाना चाहिए, क्या नहीं माना जाना चाहिए। आज का जो आर्टिकल है ना, वो चिलिंग इफेक्ट के बारे में बता रहा है। चिलिंग इफेक्ट क्या होता है? चिलिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब लोग किसी संस्था के बारे में उसकी आलोचना कर रहे हैं या पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार संस्था ऐसे कदम उठा लेती है जिससे लोगों के जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं, लेकिन फिर लोग इससे डर के वो सारे काम, आलोचना करना, सवाल उठाना, प्रश्न करना बंद कर देते हैं। और इस डर को ही चिलिंग इफेक्ट। लोकतंत्र में आलोचना क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इनका दायित्व लोगों के प्रति है। तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे, लोग उनसे प्रश्न करेंगे। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आलोचना और सवाल पूछना दोनों जरूरी है। जिंदा नस्लें ही तो सवाल पूछती ही देते हैं कि आखिर अवमानना होती क्या है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दो टाइप हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या कि जब न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया और आप उस आदेश को नहीं मान रहे हैं, यह न्यायपालिका का सिविल कंटेम्प्ट कहलाता है। वहीं क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या? जानबूझकर ऐसे काम करना जिससे न्यायपालिका का अपमान हो, न्यायपालिका की बेइज्जती हो, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाता है। लेकिन अगर कोई सवाल पत्रकार पूछता है, विद्यार्थी सवाल पूछते हैं, युवा सवाल पूछते हैं, उससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना एक कोर्ट की सूक्ष्म मानसिकता को दर्शाता है। आज का जो आर्टिकल इसी बात को बताता है कि भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों का दायित्व भी लोगों के प्रति होता है। तीनों सवाल कर सकती है और इस सवाल से डरना नहीं चाहिए। अदालत को आलोचना और न्याय में बाधा डालने के बीच जो फर्क है उसे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आलोचना करने वाले को हम सजा देने लगेंगे तो सवाल लोग पूछना बंद कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू।